नमस्कार सभी को। अखबारों से खबर में आपका स्वागत है। आज गुरुवार 11 जून 2026 को मुख्य खबरें इस प्रकार है। सबसे पहले हम पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। वो है शॉर्ट सर्किट से एसी का कंप्रेसर फटा, पेट्रोल और पीवीसी बोर्ड से भड़की आग। आग लगने पर 1 घंटे में दमकल की 2 गाड़ियां ही पहुंची। सीएम ने मृतकों को 10 लाख व घायलों को 2 लाख देने की घोषणा की। रोहतक डी पार्क मार्केट में जूतों के शोरूम में आग लगने के कारण छत के ऊपर रखे पंखे में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि जहां छत पर जहां से आग लगना शुरू हुई है वहां से बिजली लाइन का कोई तार नहीं जा रहा था। पंखे में शॉर्ट सर्किट के बाद ही एसी कंप्रेसर फटा। गर्मी में तापमान जब 45 से 46 डिग्री सेल्सियस हो तब एसी कंप्रेसर फटने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय तक सर्विस न होने के कारण भी कंप्रेसर ओवरलोड होकर फट जाता है, इसलिए सभी लोग अपनी एसी की समय पर सर्विस करवाते रहें। अगली खबर है बच्चों से संबंधित, जिसके अंदर सोनीपत के एक कबीरपुर क्षेत्र में 11वीं कक्षा में एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। 17 वर्षीय छात्र ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है। परिजनों का कहना है कि वह सुबह मोबाइल फ़ोन को लेकर छोड़ कर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन माता पिता और बहन अपने अपने मोबाइल साथ लेकर नौकरी पर चले गए। छात्र घर पर अकेला था। दोपहर के समय जब उसके पिता घर लौटे तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो छात्र फंदे पर लटका हुआ था। उसी के साथ अगली खबर है, 12वीं में फेल होने से मानसिक परेशान रहता था। चरखी दादरी से 12वीं कक्षा में फेल होने से आहत एक 17 वर्षीय छात्र ने पोल्ट्री फार्म में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं ताकि वो ज़्यादा डिप्रेशन में न जाए। और खबर को देखते हुए हमें अपने बच्चों को मोबाइल से जितना दूर हो सके उनको लत लगने से रोकना चाहिए। अगली खबर है हमारे, अगर किसी व्यक्ति ने अपने साधनों पे ड्राइवर रखे हुए तो कृपया वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो ये खबर है ये सिरसा से है। अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरसा पुलिस ने राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 4.5 करोड़ रुपए की मूल्य की 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। थाना डिंग पुलिस ने राजस्थान पुलिस ने NH9 स्थित टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी करवाने की जांच शुरू की। इसी दौरान फतेहाबाद की ओर से आ रहे ट्रक नंबर JK02 BK 5276 को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। DSP राज सिंह के अनुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें लोहे के एंगल से बनाए गए गुप्त बॉक्स मिले। इसमें छिपाए गए 95 पैकेटों में अफीम बरामद हुई। आरोपी कृष्णाराम निवासी पाली राजस्थान को गिरफ्तार कर 40,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। अगली खबर है फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, अर्जेंटीना का अभ्यास मैच। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अमेरिका में ज़बरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट से पहले अर्जेंटीना और आइसलैंड के अभ्यास मैच को देखने 88,000 दर्शक पहुंचे। मुकाबले में अर्जेंटीना ने आइसलैंड को 3-0 से करारी शिकस्त दी है। अल्बामा में खेले गए इस मैच के असली हीरो कप्तान लियोन मेसी रहे। चोट के कारण आराम कर रहे मेसी मैच के आखिरी 20 मिनट में मैदान में उतरे। आते ही उन्होंने अपना 117वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागा और तीसरे गोल थियागो में भी अहम भूमिका निभाई। अगली खबर है घर की सुरक्षा को लेकर कैथल से, जहां पे कैथल के चीका में बंद घर से घुसकर चोरों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने व 20 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। चोरों ने दीवार फांद कर घर में घुसे थे। मकान मालिक जय भगवान उर्फ ज्ञान गोयल ने
पुलिस को बताया कि वह 8 जून को मेडिकल जांच के लिए पंचकुला गए थे। रात अपने बेटे के पास रुके और अगले दिन पड़ोसी ने फ़ोन पर घर में चोरी की सूचना दी। घर के मुख्य दरवाजों के ताले टूटे मिले हैं, सामान बिखरा पड़ा था। जांच में 20 लाख रुपए नकद और 60 से 65 तोले सोने के गहने व 10 किलो चांदी गायब मिली। तो आप अपने घरों की सुरक्षा रखें, और अगर आप बाहर लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो किसी को छोड़ के जाएं या किसी को बगैर बताए हुए जाएं। अगली खबर हमारे किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि गर्मी के कारण इन दिनों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो सब्जियों की फसल को नुकसान हो रहा है, जिसके लिए बट जिसके संबंध में खबर लिखते हुए लिखा है कि बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी, तरबूज, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू जैसी फसलें पतवार से प्रभावित होने लगी है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय पर अंतराल पर सिंचाई, इंटरवल इरिगेशन तकनीक के माध्यम से फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है। आपको रुक रुक कर सिंचाई करनी आवश्यक है, और जितना उसके अपनी फसलों को गर्मी से बचाएं। अगली खबर है गूगल के क्लाउड सेंटर से। डेटा सेंटर में आग, गूगल क्लाउड सेवाएं बाधित। नई दिल्ली। दिल्ली के एक थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में आग लगने के बाद देश में के कई हिस्सों में गूगल क्लाउड की सेवाएं प्रभावित हुई। आग के कारण नेटवर्किंग उपकरणों की बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी। इससे दिल्ली स्थित नेटवर्क हब अलग हो गया, जिससे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और के ग्राहकों को नेटवर्क से संबंधित दिक्कतें का सामना करना पड़ा। अगली इंटरनेशनल खबर है, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर की बमबारी, 19 लोगों की मौत। पाकिस्तानी सेना ने सीमा से लगे अफ़गानिस्तान के इलाके में बुधवार को फिर बमबारी की। तालिबान ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक में 19 लोग मारे गए, इनमें से एक महिला और 11 बच्चे शामिल हैं। वहीं हमले में 14 महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। ये हमले कुन्नार, खोस्त, पख्तिका प्रांतों में किए गए हैं। खोस्त के स्पेरा इलाकों में एक बम गिरा, यहाँ 9 लोगों की मौत हुई है। तो अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाइयाँ दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अगली खबर है जॉब से संबंधित। हार्टोन में अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो जो लोग वैकेंसी देख रहे हैं तो वो हार्टोन की विजिट करें। हार्टोन पे मैनेजर की 2 पोस्ट है और एक अकाउंटेंट असिस्टेंट की 1 पोस्ट का विज्ञापन निकला हुआ है। जैसे आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं या आप हार्टोन की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगली खबर है फतेहाबाद से, जहाँ पे शहर की सब्जी मंडी के सामने बुधवार सुबह एक सेटरिंग की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में दुकान के भीतर रखे भारी मात्रा में बांस, सीढ़ियाँ, पॉलीथीन और लकड़ी की अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। डीएसपी रोड निवासी दुकान मालिक जयप्रकाश सुबह 7 बजे जब दुकान खोलने पहुंचे तो पिछले हिस्से में ऊंची लपटें उठ रही थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ी और CTSHO सुरेंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया और स्थानीय लोगों और डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की मदद से दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। पॉलीथीन होने के कारण काफ़ी देर तक मलबे से धुआं निकलता रहा। जब दमकल की गाड़ियां गोदाम के पास पहुंची तो वहां लोगों की भारी भीड़ और जमा होने के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया। बीच में एक दरवाज़ा अटक जाने की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मियों को अंदर गाड़ी ले जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकान मालिक के मुताबिक अभी तक आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आंधी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई चिंगारी उठकर दुकान के पिछले हिस्से में आ गिरी, जिसने जो मिला उसी से आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने के बाद घटनास्थल पर एक अनोखा जनसुख देखने को मिला, जहां एक तरफ दमकल की गाड़ी
पानी की बौछारियाँ मार रही थी। वहीं आसपास के दुकानदारों और आम लोगों ने भी हिम्मत दिखाई। कुछ लोग कैंपर और टोंटे से पानी भर भर कर सुलगती चिंगारियों को शांत करने में जुटे रहे। इसी बीच एक बच्चे ने सूझबूझ दिखाते हुए साइड में रखे बांस में लगी चिंगारी को अपने पानी की बोतल से बुझाया। सब्जी मंडी के प्रधान सीता राम व जगदीश भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। अगली खबर है, एमएम कॉलेज से निकाले गए कर्मचारियों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। मनोहर मेमोरियल कॉलेज के प्रबंधन कमेटी द्वारा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच कॉलेज के मुख्य गेट पर बैठे कर्मचारी लगातार अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही और रंजिश के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे कॉलेज में अलग अलग चतुर्थ श्रेणी पदों पर सेवादार, चौकीदार, माली और सफाई के कर्मचारी के पिछले 11 से 20 वर्षों से पूरी निष्ठा से के साथ सेवाएं दे रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रबंध समिति ने दुर्भावना और रंजिश के चलते उन्हें बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीड़ित कर्मचारी ने कहा कि 10 दिन से वे भीषण गर्मी में न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कॉलेज प्रबंध तो दूर, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे बातचीत करने तक की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने इसे सरासर अन्याय बताया। कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर बहाल नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। इसके तहत अगले चरण में कॉलेज प्रबंध समिति का पुतला फूंका जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित कर्मचारियों ने शहर के अन्य कर्मचारियों के संगठनों से बात और संपर्क करने की कोशिश की। अगली खबर है योगा डे को लेकर, जिसका तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसके तहत ब्रह्म कुमारी आश्रम में हुआ योग सत्र का आयोजन। फतेहाबाद में स्थित अशोकनगर में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में फतेहाबाद के आयुष विभाग द्वारा योग सत्र का आयोजन किया गया। आयुष विभाग के योग साधक सुरेंद्र कुमार व धांगड़ के पवन कुमार ने साधकों को योगासन बताए। 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। योग शिक्षक ने कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन आदि के लिए योग साधना के आसन करवाए और उनके बारे में लाभ बताए और लोगों से योग करने की अपील की। अगली खबर है, रतिया सीआईए स्टाफ पुलिस ने गांव बडौलीवाली से 10 किलो 160 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित एक आरोपी को काबू किया है। आरोपी की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा के रूप में सीआईए प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बडौलावाली बस स्टे पर डोडा चूरा पोस्त लेकर किसी वाहन के इंतजार में बैठा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की। इस दौरान युवक पुलिस टीम को देखकर बैग लेकर वहां से जाने लगा, जिसे काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 10 किलो 160 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है। बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर नियमानुसार सील कर दिया गया है। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। और अगली खबर है, सिरसा के शहर के दुर्गा माता मंदिर चौक पर प्रेम प्रसंग के चलते 22 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मुख्यालय सुखबीर सिंह ने बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना में शामिल आरोपियों को चंद घंटों के भीतर तकनीकी साक्ष्य और महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर काबू कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि संदीप का एक युवक से प्रेम प्रसंग था और दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी। इस संबंध की जानकारी युवती के परिजनों को भी थी। आरोप है कि युवती के परिवार से जुड़े लोगों ने संदीप को मिलने के बहाने बनाए और हमला करके उनकी हत्या की गई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ पसंद आ रही है तो हमें लाइक करें
और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।